एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में पद्यांश को किस तरीके से हल करें, यानी पद्यांश को हल करने का ट्रिक। जो पद्यांश होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम हिंदी में 10 नंबर का बिल्कुल पक्का है कि ज़रूर आता है। तो ये आपको 10 नंबर क्लियर करने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम में इसको हल करने के ट्रिक को बिल्कुल जानना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी को। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आता है, और ये रहा बोर्ड एग्जाम की पेपर, ठीक है। इसमें किस तरीके से आता है, और देखिए ये 10 नंबर का आता है, ठीक है। 10 नंबर के किस तरीके से आते हैं, यहाँ पे देखिए 10 नंबर के ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरीके से आता है और इसको हल करने की जो ट्रिक होती है, जिस प्रकार से हम यहाँ पे आपको पद्यांश हल करने बताएंगे, अगर उस तरीके से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो पूरे नंबर ऐसे ही मिलते हैं, यानी इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, यानी किस तरीके से टॉपर सॉल्व करते हैं पद्यांश को। तो यहाँ पे आपको वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, और सबसे पहले वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और एक सोनम टॉपर यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ये भी मेरा ही चैनल है, इस पर भी आपकी क्लास 10th और क्लास 12th की स्टडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पद्यांश हल करने की ट्रिक, किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश आते हैं और आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो ये रहा, देखिए इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश आते हैं। अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, इसके नीचे आप 5 क्वेश्चन आंसर रहते हैं जिसका आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश दिए रहेंगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा, मृदुल अध खुला अंग, खिला है जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम, ठीक है। इस तरीके से दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको पढ़कर, इसमें अब आपके क्वेश्चन दिए होते हैं, इसको पढ़कर इसका आंसर देना होता है। जैसे दिया हो पहला, उपयुक्त पद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। यहाँ पे पद्यांश का यानी शीर्षक का नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश के रचनाकार कौन है, और नेक्स्ट है, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार कर सकते हैं और वो किस तरीके से वही अलंकार है। सभी के क्वेश्चन जो है आपके मन में उठ रहे हैं, सभी के सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेंगे। इस पद्यांश में कौन सा रस भी पूछ रखा है। तो अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, यानी किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है कि आपको 10 नंबर पूरे मिले। अगर आपके पांचों क्वेश्चन का आंसर आपका राइट है तो आपको 10 नंबर देने से कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक से है, यानी शीर्षक का नाम आपको लिखना है। तो इससे पहले देखिए, अगर आप लोग इसको पद्यांश को पहचानने की ट्रिक जानेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि नहीं ये जो पद्यांश दिया हुआ है ये इस पाठ से उद्धृत है, लिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमारे चैनल पे, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है कि पद्यांश को पहचानने की ट्रिक, जो कि कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं बनाया है, बट हमने ट्रिक को बना रखा है। तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। और गद्यांश भी पहचानने की ट्रिक वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए आपको पहला क है, यानी क आपको डालना है, ठीक है। कॉपी कैसे लिखे हिंदी में बोर्ड एग्जाम में, इंग्लिश में, इन सभी के ट्रिक और टिप्स की वीडियो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप लोग देख सकते हैं और कॉपी लिखने सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहला क का आंसर लिखना है, तो यहाँ पे क डालना है। फिर उसके बाद पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि शीर्षक का नाम लिखने के लिए, क्या था, शीर्षक का नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे डालना है हेडिंग शीर्षक का नाम। यहाँ पे देखिए जो नील परिधान भी सुकुमार है, ये जो शीर्षक का नाम पूछ रखा है, ये शीर्षक जो है वो श्रद्धा मनु से, किसके, श्रद्धा मनु से। और इस पद्यांश के रचनाकार क्या है, तो जो श्रद्धा मनु है इस पद्यांश के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। देखिए अब इसको किस तरीके से लिखेंगे हम। शीर्षक का नाम जो था, यानी कि इस पेपर में जो दिया हुआ है, पेपर में भी उसी पैराग्राफ से दिया हुआ है, ठीक है, पेपर में। तो यहाँ पे देखिए शीर्षक का जो नाम था वो श्रद्धा मनु था, श्रद्धा मनु था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, ख, यानी दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया था कि इस पद्यांश के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है रचनाकार। तो
इसके जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर। क्या खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। पूछ रखा है इसमें कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। तो यहाँ पे हम आपको पहचानने की भी ट्रिक बताएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है खिला हो ज्यों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे अपलोड उत्प्रेक्षा अलंकार देखे होंगे तो इसको तुरंत ही पहचान लेंगे, इस पंक्ति को। किस तरीके से? क्योंकि जो जनु जानो, मनु जानो, ज्यों त्यों, अगर जो भी शब्द में आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इसमें क्या आया हुआ है? ज्यों। क्या आया हुआ है? ज्यों। तो ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो आपको क्या लिखना है? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना है ग, या आप लोग तीसरा डाल, वही पंक्ति लिख रहे हैं जो आपके पेपर में दिया हुआ है। इस पंक्ति में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, यानी इस पद्यांश में रस कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धा मनु है, यानी कि इसमें एक श्रद्धा है और एक मनु है। ठीक है, इसमें प्रेम और प्रेमिका की बात हो रही है, इसलिए जहाँ पे प्रेम और प्रेमिका की बात हो वहाँ पे क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। पद्यांश में श्रृंगार रस है। अब देखिए, आपको ध्यान देने वाली लास्ट क्वेश्चन आती है, जिसको आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्ति किस तरीके से, यानी किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो शब्द है उनके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, जहाँ पे भी यानी कि जितने भी के नीचे अंडरलाइन है वही रेखांकित पंक्ति की सिर्फ आपको व्याख्या करनी है, और बाकी इन सभी का नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नील प्रधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। बस ये 2 लाइन को आपका व्याख्या करना है, यानी आपको अपने विचार में इसको लिखना है। इससे पहले कि हमारा एक करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उस पर क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी होती है, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और एक प्यारी सी छोटी सी कमेंट, और एक टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल है, उस पर भी स्टडी होती है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सोनम टॉपर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर देखिए अब 2 लाइन को यानी किस तरीके से आपको व्याख्या करनी है। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखना है? श्रद्धा की मधुर बाणी सुनकर समाधि में लीन मनु, यानी जो श्रद्धा है उनकी मधुर बाणी को सुनकर जो समाधि में लीन मनु है का ध्यान भंग हो गया। उनकी ध्यान क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। उनकी आंखें खुली तो उन्होंने सौंदर्य की अद्भुत प्रतिमा श्रद्धा को अपने सक्षम में खड़ा पाया। उस समय श्रद्धा ने नीले रंग के सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। जैसा कि हम आपको क्वेश्चन में दिखाएं कि नील परिधान यानी नीले रंग के परिधान यानी वस्त्र होते हैं, तो सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, जिनमें से अति कोमल उसके शरीर के अधखुले अधूरे अंग, यानी उसमें दिया था ना नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, तो वही इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग पहले हमने बताया, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, और यहाँ पे आप लोग मिला कर उसको लिख लीजिएगा। तो अति कोमल उसके शरीर के जो अधखुले अंग है वो दिख रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से श्रद्धा और मनु का ये जो चैप्टर है, इस तरीके से आपको जो इसमें जैसे हमने बताया, अगर इस तरीके से आप लोग पद्यांश लिखेंगे और सभी क्वेश्चनों का आंसर राइट देंगे तो आपको 10 नंबर देने से कौन रोक सकता है। आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे अगर इस तरीके से आप पद्यांश को
हल करेंगे तब। ठीक है, तो ये होता है पद्यांश हल करने की सबसे असली तरीका, यानी सबसे बेस्ट तरीका, जो कि टॉपर इसी तरह लिखते हैं, तभी उनको पूरी के पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पद्यांश को सॉल्व कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।